हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजी विलेज फूड चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में बनने वाली स्पेशल अंगाकर रोटी की इंस्टेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे बिना अंगारा के कैसे बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लौकी लिया है। लौकी डालकर बनाने पर ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है और लौकी के हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो लौकी के साथ इसे बनाने पर ये टेस्टी और हेल्दी दोनों होता है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है चावल का आटा और यहाँ पर मैंने ये दरदरा चावल का आटा लिया है। यहाँ पर मैंने एकदम चिकना चावल का आटा नहीं लिया है। दरदरा चावल का आटा लेने पर हमारा जो रोटी है वो क्रिस्पी बनता है और अंदर से सॉफ्ट बनता है। अगर हम चिकना वाला लेंगे तो ऊपर से वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहता है तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने दोपहर के चावल जो एक कटोरी बच गया था उसको भी ले लिया है। इससे क्या होता है कि हमारा खाना भी वेस्ट नहीं होता है और हम बचे हुए चावल से ऐसी रेसिपी बना देते हैं तो सभी को पसंद भी आता है। अगर हम लोग बचे हुए चावल को किसी को खाने को दें तो वो कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। तो ये देखिए, लौकी को हमें इस तरीके से मैंने काट लिया है। मैंने यहाँ पर पूरा लौकी को यूज नहीं किया है, ये बहुत बड़ा सा लौकी था तो मैंने इसका आधा ही यूज किया है। तो हमें पहले लौकी को काट लेना है और उसके बीच में जो बीज वाला पार्ट रहता है उसको भी हमें फेंक देना है और ऊपर के छिलके को भी हमें छिल करके लेना है। क्या होता है कि दोस्तों, अभी हमारे घरों में ज़्यादातर 70% घरों में हमारा आग नहीं जलता है। हम लोग गैस हीटर वगैरह से ही बनाते हैं। तो इंस्टेंट तरीके से हम लोग किस तरीके से अंगाकर रोटी बना सकते हैं और खा सकते हैं, वही रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो चूल्हे पर बना खाना और जो सील में पिसा हुआ चटनी रहता है, जो हम लोग टमाटर भून करके पीसते हैं, और जो अंगाकर रोटी बनता है उसका तो टेस्ट ही अलग रहता है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है दोस्तों। लेकिन सभी के घरों में आजकल ये अंगारा नहीं बनता है, मतलब सभी के घरों में चूल्हा नहीं जलता है। 70% घरों में चूल्हा नहीं जलता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अंगाकर रोटी बनाकर खा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर सभी लौकी को अच्छे से छील लिया है और उसका बीच वाला पार्ट निकाल करके उसको हमें इस तरीके से कद्दूकस कर लेना है। आप इस तरीके से इस मोटी रोटी को बनाएंगे तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। लौकी का टेस्ट वैसे भी हम लोग अंगाकर रोटी या फिर मोटी रोटी में डालते हैं लौकी को, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि लौकी का टेस्ट मीठा मीठा सा होता है। तो हमारा रोटी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो चावल बचा था उसको पहले ले लिया है और उसको हमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मसल लेना है। हमें चावल जब हम इस रेसिपी में डालते हैं, मोटी रोटी में डालते हैं चावल को, बचा हुआ चावल को, तो हमारा रोटी जो है अंदर से बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा बनता है। तो अगर आपके पास बचा हुआ चावल रहता है तो चावल भी वेस्ट नहीं होता है और उसकी रेसिपी भी बहुत अच्छी बन जाती है। तो ये देखिए, इसी तरीके से उसको मसलने के बाद मैंने यहाँ पर चावल का आटा डाल लिया है और उसको भी साथ में अच्छे से हमें इस तरीके से मसलते हुए मिला लेना है। हाँ, अगर आपके पास यहाँ पर बचा हुआ चावल ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल करके इसको अच्छे से आटा लगा सकते हैं। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर लौकी को जो कद्दूकस करके रखा था उसको भी डाल लिया है और यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल लेना है। अब हमें इसको बहुत ही अच्छे से मिला लेना है। हमें इसमें बहुत ही कम पानी डालना रहता है। लौकी का जो रस रहता है उसमें जूस रहता है, उसी से ही हमारा आटा बहुत ही अच्छे से लग जाता है। तो ये देखिए, हमें इसी तरीके से अच्छे से मसल करके इसको मिला लेना है। और हमारा आटा थोड़ा सा सूखा लग रहा है तो हमें इसमें थोड़ी थोड़ी करके पानी डालनी है। हमें एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालनी है। हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगेगा, बस इसमें हमें थोड़ा सा ही पानी इसमें लगेगा। इसको इस तरीके से हमें मिला करके देखना है। और ये देखिए, मैं एक बार और थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ। और ये देखिए, हमें इसी तरीके का आटा लगाना है। हमें इसको एकदम पतला आटा भी नहीं लगाना है, ना एकदम टाइट जो रोटी बनाते हैं हम लोग पूड़ी वाला, वो वाला भी आटा नहीं लगाना है। और ये देखिए दोस्तों, हमें बिल्कुल इसी तरीके का आटा लगाना है। हमें इसका ज़्यादा पतला आटा या ज़्यादा टाइट आटा बिल्कुल भी नहीं लगानी। तो मैंने चूल्हे पर आग को जला लिया था और मैंने इसमें तवा को रख दिया है और इसको हमें अच्छे से गर्म होने देना है। और ये देखिए, यहाँ पर हमारा तवा जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। तो उसमें हमें 2 चम्मच तेल डाल लेनी है। ये बहुत ही कम तेल में भी बन जाता है दोस्तों। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 2 चम्मच तेल ही डाला है और इसी तरीके से हमें इसको सभी तरफ अच्छे से फैला देना है। उसके बाद जो हमने यहाँ पर चावल का आटा लिया है, हाथ में पहले पानी छू लेना है और चावल का आटा लगा कर रखा है उसको थोड़ा
थोड़ा सा इस तरीके से ले करके इसको हमें तवा में सभी तरफ अच्छे से फैला लेना है। ये देखिए इसी तरीके से हमें इसको हाथों से अच्छे से फैला देना है। मैं यहाँ पर चूल्हे पर ही बना रही हूँ दोस्तों, आप इसको हीटर, गैस किसी पर भी बना सकते हैं और ये उतना ही स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि मैं इसमें पत्ता डाल करके इसमें अंगारा डाले बिना ही इसको बनाने वाली हूँ। तो आप भी इस तरीके से इसको गैस पर, हीटर पर इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से हमें इसको बहुत ही अच्छे से तावा में सभी तरफ फैला लेना है और इसे ढक्कन से ढक देना है। और इसे ढक्कन से ढकने के बाद हमें इसको एकदम धीमी आंच पर अच्छे से इसको पकने देना है। और ये देखिए दोस्तों 15 मिनट तक मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने दिया था। अब ढक्कन खोलकर इसको हमें पलट लेना है और इसको पलटने के बाद भी इसको हमें 10 मिनट तक एकदम धीमी आंच में पकने देना है। और अगर आपको लगे कि नीचे से नहीं पका है तो आप इसको उलट पलट करके इस तरीके से धीरे धीरे इसको पका सकते हैं। बस ये एक शर्त है कि इसमें धीमी आंच में इसको पकाने पर ये जो है बहुत ही अच्छे से पकता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये देखिए दोस्तों दोनों साइड से जब अच्छे से पक चुका है तो इसे हमें निकाल लेना है। और इसको निकालने के बाद मैं फिर से इसमें दूसरी बार तेल डाल करके इसको अच्छे से बना लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको तावा को नीचे उतार लिया है और उसमें हमने जो आटा लगाया है उसको डाल करके हमें उसी तरीके से उसको फैलाना है। तो ये देखिए इसी तरीके से हमें आटा ले लेना है और इसको चारों तरफ अच्छे से इसको हमें फैला देना है। और ये देखिए दोस्तों इसी तरीके से फैला लेने के बाद मैंने इसको फिर से चूल्हे पर चढ़ा दिया है और इसको ढक्कन से हमें ढक करके उसी प्रोसेस से हमें इसको पका लेनी है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग अंगारा रोटी बनाते हैं तो उसमें जो हम लोग अंगारे में भुने हुए टमाटर की चटनी बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैं यहाँ पर अंगारे में टमाटर को डाल ले रही हूँ चूल्हे के अंदर, वो अच्छे से भून जाएगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बाहर के साइड आग को जला ले रही हूँ और जब वो भून जाएगा तो मैं उसको निकाल करके उसका चटनी बना लूँगी। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो टमाटर है वह अच्छे से भून चुका है तो मैं उसको निकाल ले रही हूँ। उसको निकाल लेने के बाद हमें उसको पानी में डाल करके धो लेना है। तो उसमें जो राख लगा रहता है अंगारे का वो सब धुल जाता है, तो हमें उसको अच्छे से धो लेना है। इसी तरीके से हमें उसको बहुत ही अच्छे से धो लेने के बाद ही इसका हमें चटनी बनाना है। और मैं इसको धोने के साथ ही साथ इसका जो छिलका है उसको भी निकाल ले रही हूँ। वो साथ ही में बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। जब हमारा टमाटर भून जाता है तो उसका छिलका बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। तो ये देखिए मैंने इसी तरीके से सारे टमाटर के छिलके को निकाल लिया है। तो सिलबट्टे में चटनी पीसने से पहले मैं उसको अच्छे से पानी से धो ली हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर चटनी के लिए लिया है धनिया और मिर्ची। तो धनिया और मिर्ची के बाद मैंने उसमें नमक डाल लिया है। धनिया में नमक को डाल करके पीसने पर धनिया हमारा बहुत ही अच्छे से पीस जाता है। तो ये देखिए मैंने इसमें पहले नमक को डाल लिया है और इसको पीस लिया है। इसको पीस लेने के बाद मैं इसमें टमाटर को डाल करके पीसूँगी। जब भी आप धनिया और टमाटर का चटनी पीसें तो पहले धनिया को पीस लें, उसके बाद ही ऊपर में उसमें टमाटर को डालें, नहीं तो हमारा चटनी जो है अच्छे से नहीं पीसता है। टमाटर को हम अगर पहले से डाल देते हैं तो हमारा चटनी अच्छे से नहीं पीसता है। तो पहले हमें धनिया को पीस लेना रहता है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसका रस पहले निकाल लिया है और उसका चटनी मैं पीस ले रही हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट करके बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी